पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF बोर्ड 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह IMF के साथ अपने मौजूदा $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज के तहत अदायगी के लिए इसराफ की सतह पर मुआहदा किया था। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। मैं अवाम पर भरोसा करता हूँ, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा। अवाम से मदद मांगता हूँ। 18 माह वजीर खारजा रहा। मेरे हाथ साफ हैं, न करप्शन के दाग हैं, न अवाम के खून के। मुल्क मुश्किल में है, आइन मेरा साथ दें। मुल्क की किस्मत बदलेंगे। इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात में तीर की जीत होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब की इस्तदा मुस्तरद, नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। कहा केस रिमांड बैक भी किया तो नवाज शरीफ मुल्जिम तसव्वुर होंगे। सजा याफ्ता नहीं, ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला दोबारा करना होगा। वकील आजम नज़ीर तारक ने कहा मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। नैब प्रोसिक्यूटर बोले अपील का मेरिट पर फैसला किया तो फिर भी तशनगी बाकी रह जाएगी। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक की वीडियो पर दरखास्त की पैरवी न करने का फैसला। वकील ने अदालत में बयान दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी की। साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुनेगी। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा अदालत जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त अदालत में मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते खुली अदालत में होगी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो को अदालत से सजा पर सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिराली भी केस सुनेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी खतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी की तारीफ। फायर सेफ्टी के फुकदान की निशानदही हुई। शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। कुछ रोज में रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम अफवाहों पर यकीन न करें। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। झंग से साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शामिल। राजनपुर से दोस्त मिजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। महंगाई से अवाम को निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला होगा और बल्ला हमारा ही होगा। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए।
कोई कोशिश हुई तो एतमाद है कि अदलिया जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते सब मुकम्मल कर लेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई जिसे कहेंगे उसे पार्टी का टिकट मिलेगा। कोई खानदान से बाहर पार्टी चेयरमैनशिप नहीं देता। तहरीक इंसाफ ने एक कारकुन को चेयरमैनशिप दी है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक सरमा की तातीलात होंगी। इस दौरान स्कूल इंतजामिया को ना तो पेपर लेने की इजाज़त होगी और ना ही स्कूल इंतजामिया असातिज़ा को बुला सकेंगे। महकमा एजुकेशन के एहलकार स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया। डैनिश पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी है। बेहुरमती के वाक़यात पर 2 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। नई कानून साजी मुसलमानों के एहतजाज की बात की गई। नासिया बरतानी पार्लियामेंट में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोल पड़ी। कहा बढ़ते हुए वाक़ात मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। इन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने कार सवारों को लूटने की कोशिश की। गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। गोली फ्रंट सीट पर बैठे शहरी को जा लगी। जौहर मोड़ के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। गोली लगने से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। जाबाहक नौजवान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। बड़ा भाई छोड़ने जा रहा था। इस्लामाबाद में रास्ते के तनाज़े पर इंजीनियर और अहलिया का कत्ल। हुकाम के मुताबिक कत्ल में अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। मुल्जिमान ने कत्ल से पहले गली में लगे CCTV कैमरे भी बंद किए। मुल्जिमान पहले भी केसेस में मतलूब थे। मुस्लिम लीग नून का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, अदालत जा रहे हैं। PTI को इंतखाबात का बायकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ननकाना साहब की नशिस्तों पर ख्वाहिशमंद नून लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले उम्मीदवार फाइनल कर देंगे। मुश्किल वक्त में पार्टी ना छोड़ने वाले तरजीह हैं। हो सकता है 30 से 40% टिकट वकला को दें। मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ अब गौहर खान की जमात है। गौहर खान को चाहिए PTI को इंतखाबात में लेकर जाएं। इलेक्शन के लिबादे में 9 मई के जिम्मेदारों के जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। गौहर खान मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले अनासर को अलहदा करें। PTI का सारा वोट बैंक फ्रॉड है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा। आइन के मुताबिक चलेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बाप बेटे में सोच का कोई फर्क नहीं। जमातें तब्दील करने वाले अवाम को डिलीवर नहीं कर सकते। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा मरी में नून लीग के उम्मीदवारों की कैंपेन नहीं करूंगा। इक़्तिदार की सियासत हमेशा नाकाम होती है। लोगों को सेलेक्ट करके लाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम ने इलेक्शन कबूल ना किया तो 5 साल रहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। चोरी शुदा इलेक्शन से आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अकेले दौड़ेंगे तो इलेक्शन तो ना हुआ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफ़गान अवाम की खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ देने पर जोर। मोटरवे पर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर M5 को रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई।
हुकाम के मुताबिक जांबाग शख्स का ताल्लुक लाहौर से है। फिंगरप्रिंट से शनाख्त हुई। शहरी पर 3 मुकदमात दर्ज हैं। चालान भी हो चुका। भावलपुर इंतजामिया ने लाहौर पुलिस से रब्ता करी। इस्लामाबाद में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में 7 अफराद को नामजद किया गया। मुद्दई ने कहा, नामजद मुलजिमान से हमारी दुश्मनी और मुकदमात चल रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में ट्रेन की रद में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 भाई और कजन भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए पेश आया। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। मजदूरों के कैंप को निशाना बनाया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MKM इत्तेहादी है, बस इलेक्शन के वक्त बयानबाजी करते हैं। मुत्तहदा रहनुमा कराची के मसाइल हल करने के बजाय बाहर जायदादें बनाते रहे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, कराची में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद बहुत कम है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों पर यकीन रखते हैं। अगर चाहते हैं कि गुफ्तगू के बगैर मामला चलें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग बातें करेंगे, मैं अपना काम करूंगा।